खबर छपरा बिहार से, जहां छपरा से वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी ने संसद में मजदूरों का पलायन एवं छात्रों की शिक्षा को लेकर आवाज बुलंद किया। आपको बता दें, छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने संसद में बिहार में निवेश एवं छात्रों को रोजगार व मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठाया, जिस पर जमकर चर्चा की गई। इस दौरान सांसद राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और आपके संरक्षण में एक विषय जो निरंतर उठता रहा और पूरा भारतवर्ष सुनता रहा, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार पिछड़ा है और उनका ये बयान पूरे भारतवर्ष में आया है कि बिहार पिछड़ा है। और मैं स्वागत करना चाहूँगा इस बयान का। और मैं ये भी मानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री भी बिहार के प्रति सचेत हैं और देश की सरकार भी कभी ये नहीं कहती है कि बिहार के विकास को हम छोड़ के चलेंगे और जितनी भी पैसे की ज़रूरत होगी हम उस राज्य को उपलब्ध कराएंगे। ये भी देश के प्रधानमंत्री का मानना है। तो इस सदन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस विषय को हम लोगों ने, लेकिन अगर जहां निवेश चाहिए वहां नीति की ज़रूरत होती है और बिना नीति के कोई निवेश करना संभव नहीं हो पाता, ये सब हम जानते हैं। और मूलतः सदन के भीतर जब हम आते हैं तो नीति बनाते हैं और फिर भारत सरकार नीति के आलोक में पैसे देती है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आज यदि बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा मिलना है तो हमारी नीति क्या है। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि आखिर में बिहार में जो लाखों छात्र जो राज्य छोड़ करके बाहर पढ़ने जाते हैं, उन्हें बिहार में रोकने के लिए हमारी नीति क्या है। करोड़ों की संख्या में मजदूर गरीब बिहार छोड़ करके बाहर जाते हैं, उनको बिहार में रोकने की नीति क्या है। बिहार में कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है, देश में कोई भी पिछले 70 साल में ऐसा उद्योगपति हम नहीं कह सकते कि जो बिहार का हो। एक भी ऐसा संरचना नहीं है, ना ही हमारे राज्य में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है और ना ही कोई ऐसे खेल की व्यवस्था है जिसको अंतर्राष्ट्रीय, आज तक भारत में एक भी अंतर्राष्ट्रीय खेल जो दुनिया के स्तर पर हो सकता है बिहार में नहीं हुआ। आखिर उसका रोड मैप क्या है। आज तक बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं हुआ। बेंगलोर, कर्नाटका, हैदराबाद, दिल्ली में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया। बिहार में नागर विमानन की नीति क्या है। महोदय, अगर इसी प्रकार से हम पूछते जाए, आज सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय में अगर छात्र विश्वविद्यालय के बाहर पढ़ रहे हैं, कोटा आपके शहर में जाके पढ़ते हैं, तो आखिर बिहार में शिक्षा नीति क्या है। पूरे देश में आईटी का क्षेत्र, बड़े बड़े शहरों के बगल में आईटी है, आईटी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहरी विकास है। बिहार में उसकी नीति क्या है। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार पूरी नीति स्पष्ट करे ताकि बिहार के वैसे लोग, मछुआरे हो, गरीब हो, किसान हो, उनके बात को हम आगे बढ़ा सके। नीति के साथ निवेश लेकर के बिहार को आगे बढ़ाया जाए, ये मैं आपके माध्यम से राज्य की सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। महोदय, धन्यवाद।